बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बारे में, जहां एक बड़ा फिजाई तसादम हुआ। सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है, क्या पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए? क्या उनमें जदीद राफेल भी शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडियन पायलट कहाँ है? चले व्यूवर्स, पूरी कहानी आपको आसान और साफ अंदाज में बताते हैं। ये वाक़या तब शुरू हुआ जब भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान ने फौरन रद्द अमल दिया और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से राफेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। दुश्मन के रेडार जाम कर दिए, उनकी स्क्रीनें ब्लैक हो गई, झूठे सिग्नल भेजे गए, जिससे भारतीय पायलट को शदीद कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की और उनके 6 तैयारे निशाने पर आ गए। उनमें से कई तबाह किए गए, जिनमें मुबैना तौर पर राफेल, जिसे जदीद तैयारे में शामिल किया जाता है। भारतीय मीडिया खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कुछ पायलट जख्मी हैं, कुछ मारे गए और कुछ लापता हैं। कश्मीर के इलाके अनंतनाग, पुलवामा और उधमपुर में गिरने वाले मलबे और एजेंसीज से इशारे मिलते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर पायलट गिरे। बास को आर्मी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जैसे इकनौर और बठिंडा में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ने अब तक ये तस्लीम नहीं किया कि उनके पायलट लापता हैं या मारे गए। सवाल यह है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उनकी खामोशी क्यों है? अब एक और चौंका देने वाली बात, भारत ने हमले के बाद एक मुस्लिम खातून अफसर कर्नल सूफिया को हीरो के तौर पर पेश किया। कहा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ सबूत है कि एक मुसलमान ऑफिसर हमारे साथ है। लेकिन जब बात भारत को शिकस्त का सामना हुआ और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, तो अचानक डीजीपी के वजीर ने बयान दिया कि कर्नल सूफिया दरअसल दहशतगर्दों की बहन है, यानी जिसको कल तक हीरो बनाया गया आज जीरो बना दिया गया। उससे भी भारत में मौजूदा मुसलमानों की पोजीशन का अंदाजा। इन वाक़यात के बाद पूरे भारत में हलचल मच गई है। मोदी हुकूमत दबाव में है। खुद मोदी ने अपनी तकरीर में इशारा दिया कि अगर इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का तोड़ न मिला तो बहुत बड़ा हमला करेगा। यानी मोदी सरकार अभी रुकी नहीं, बल्कि अगले हमले की तैयारी में है। एक और पहलू भी है। इत्तलात है कि भारत ने अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक से रब्ता किया ताकि वो इस जंग में तकनीकी मदद ले सके। अमेरिका के सदर ट्रम्प ने दावा किया कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवा दी है, लेकिन हकीकत में दोनों ममालिक अभी भी तनाव में है। दिफाई S-400 भारत ने रूस से जदीद सिस्टम खरीदा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि वो भी इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। राफेल जैसे महंगे तैयारे अगर गिर सकते हैं तो सवाल बनता है, भारत की दिफाई ताकत का असल हाल क्या है? चीन जैसे ममालिक के दिफाई माहिरीन भी कह चुके हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी एशिया में पीछे है। आज का सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है, इंडियन पायलट कहाँ हैं? भारत ने न उनकी हलाकत की तस्दीक की है, न इनकार। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि पाकिस्तान के पास कैदी पायलट मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। तो क्या भारत अपनी नाकामी छुपा रहा है या कोई और खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं? व्यूवर्स, ये सब कुछ एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि भारत शदीद दबाव में है। उनके तैयारे गिर के पायलट लापता हैं और हुकूमत अंदरूनी खलफशार का शिकार है। पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी सलाहियतों से साबित कर दिया कि वो दिफा के लिए तैयार है और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें कि आसपास सूरत हाल को कैसे देख सकते हैं।